मैं कह लूं कि एक चोर होते हैं, एक चोरी करता है, एक डकैत एक डकैती करता है। इन्होंने पूंजीवादी पैसा ले करके, इन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था को इन्होंने लेके बेदीराम को, हंसूराम को, दूधराम को टिकट दिए और कहते हैं कि हम कहते हैं कि चक्र में ऐसा बहते मन सूर्य प्रकाश राजभर जी कि आज वह भारतीय जनता पार्टी में जा करके वह लोडर नहीं, महालोडर, खासकर जो हमारे ओबीसी में जो लोग हैं, हमारे जो भाई हैं, वह कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा पाखंडवाद से थोड़ा ज़्यादा घिर चुके हैं। ये समझते थे कि माननीय मुलायम सिंह यादव के बाद यदि कोई पिछड़ों का कोई सबसे बेहतरीन नेता कोई मिलने जा रहा है तो माननीय सूर्य प्रकाश राजभर जी मिलने जा रहे हैं। जितने जाकर ओबीसी के जितने नेता हैं, खासकर मैं ओबीसी को ट्रोल कर रहा हूँ, जितने नेता जाकर भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, उन गद्दारों को आने वाली पीढ़ी माफ नहीं कर। लोहिया जी कहते थे कि जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ना जाए तो हम नहीं मानते समाजवाद। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के मऊ में हूं और मऊ में आप देख रहे हैं, हमारे कैमरे के बैकअप में आप देख रहे होंगे एक पोस्टर लगा हुआ है। भारी भड़कम पोस्टर है। पोस्टर पर अनेक प्रकार के फोटो लगाए गए हैं। पोस्टर को आप देख सकते हैं, मुख्य अतिथि माननीय महेंद्र राजभर जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और किस पार्टी के हैं आप ये भी देख सकते हैं, सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी। आज मऊ के अंदर में सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी का एक अच्छा कार्यालय खुला हुआ है और इस कार्यालय में मऊ, गाजीपुर और बलिया के पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं। हमारे साथ एक सज्जन है, एक नेता है, एक राजनीतिक ऐसे समाज सेवी हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी को छोड़ करके, पार्टी को ठुकरा करके, इनको महेंद्र राजभर जी के पार्टी को आज या कुछ दिन पहले ज्वाइनिंग क्यों करना पड़ा वो हम जान ही रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी सत्ता सुख में है और सत्ता सुख के पार्टी को ये लोग क्यों दरकिनार कर रहे हैं, आखिर में वजह क्या है? मैं इनसे पर्चे लूंगा, पर्चे में भैया बताएंगे कि वजह क्या है कि सत्ता सुख को ठुकरा करके, सत्ता सुख वही ठुकरा सकता है मित्रों जो समाज सेवा करता हो, जिसके अंदर समाज सेवा का एक जुनून हो। पैसा की कोई बात नहीं है, सत्ता सुख और गनर और बॉडीगार्ड लेने की कोई शौक नहीं जिसके अंदर होगी, वही सत्ता सुख को लात मारेगा। सादर प्रणाम आपको। आपको भी सदर प्रणाम और सबसे पहले आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जितने भी दर्शक हैं वो सभी बंधुओं को जितेंद्र भारती का सदर प्रणाम करता हूं। मेरा परिचय में पूर्व में सुभाषपा का प्रदेश प्रवक्ता था, मिशन 2024 का स्टार प्रचारक था और SC/ST मोर्चा का पूर्वांचल का प्रदेश अध्यक्ष भी था। आपने एक प्रश्न किया है कि भाई सत्ता सुख को क्यों छोड़ देते हैं। जब पहली बार भारत में लोकतंत्र का 1952 का चुनाव हुआ था, जिस समय बाबा साहब अम्बेडकर को उनकी विद्वता के आधार पर उनको सर्वप्रथम कानून मंत्री बनाया गया था। मैं उनका वंशज हूं। मैं बता दूं आपसे कि सत्ता जब हम अपने लोगों का, इस समाज का, समाज मतलब किसी जाति का समाज नहीं, मानव समाज का, जो शोषित हो, पीड़ित हो, प्रताड़ित हो, वंचित हो, दलित, पिछड़ा, लोहिया जी कहते थे कि जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ना जाए तो हम नहीं मानते समाजवाद आ जाए। उसी प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समय में उन्होंने हमेशा गरीब वंचित के लिए लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन एक वक्त आया कि भारतीय नारी के मुक्तिदाता के रूप में जब उन्होंने, तत्कालीन सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने हिंदू कोड बिल लाया। ये दुर्भाग्य कि हमारी माताएं बहनें पढ़ नहीं पाती, उसका मतलब क्या है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जब हम अपनी गरीब गुरबा आवाज़ बुलंद करने नहीं दे रहे थे तो उन्होंने अपने सत्ता को लात मार दिया, ठुकरा दिया और इस्तीफा दे दिया और पुनः अपने संघर्षों में लगे रहे और एक दिन आकर के बाबा साहब भारत के एक महानायक बने। उसी कड़ी में बता दूं कि हमने भी सुभाषपा में सत्ता के सुख में जरूर था मेरे प्रिय साथी, लेकिन मैं लगातार देखता रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यक का लगातार अनवरत शोषण करती रही। और मैं बता दूं आपसे कि मैं माननीय प्रकाश राजभर जी से जब सन 2017 में उन्होंने पार्टी से, जब भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़े थे और तोड़ने के बाद जब पार्टी बनाए थे तो जिस प्रकार से उन्होंने
बोल रहे थे, जिस हिसाब से उन्होंने लगा कि हमें भारतीय राजनीति में एक महापुरोधा मिल गया है, खासकर पिछड़ी जाति। यानी हम लोग ये समझते थे कि माननीय मुलायम सिंह यादव के बाद यदि कोई पिछड़ों का कोई सबसे बेहतरीन नेता कोई मिलने जा रहा है तो माननीय श्री प्रकाश राजभर जी मिलने जा रहे हैं। लेकिन विषय परिस्थिति के साथ में उन्होंने एक बार पुनः जब 22 में जब रैली किए थे हल्दरपुर की धरती पर, तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी के साथ में जब गठबंधन हुआ, इन्होंने चुनाव लड़ी, इनके 4 से 6 विधायक पैदा हो गए। लेकिन इनके अंदर एक लालच ऐसी आई कि इन्होंने लालच में जा करके अपने पुत्र मोह में भंग हो करके इन्होंने सत्ता का दामन थाम लिया। तो इसके पहले जब वह भाषण देते थे तो आपने सुना होगा, क्योंकि आप मीडिया के बंधु हैं, तो वो बोलते थे कि ये लोग जितने भाजपा के नेता हैं, केशव प्रसाद मौर्य उन्होंने स्टूल मंत्री बोला था, तो ये बोलते थे कि यदि हम रहते तो स्टूल चला के मार देते। ये बोलते थे कि भाजपा में जितनी है सब के सब जाकर वहाँ लोडर हैं, लीडर कोई नहीं, लोडर में काम करते हैं। लेकिन समय के चक्र में ऐसा बहते माननीय श्री प्रकाश राजभर जी कि आज वह भारतीय जनता पार्टी में जा करके वह लोडर नहीं महालोडर बन गए। सर जी वो तो बता रहे हैं कि हमें अगला 2027 में मुख्यमंत्री का पद हथियाना है, इसके वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम करके और उसी के कुनबे में घुस करके उसको मैं चाल रहा हूँ। अच्छा, अभी मैं बता दूं आपके कि अभी दिल्ली का चुनाव देखे हैं, उसमें एक प्रवेश वर्मा जो ओबीसी आते थे, ये मुख्यमंत्री के दौर में सबसे आगे थे, याद है आपको? और लेकिन समय समय पर इस ओबीसी कुनबा को भारतीय जनता पार्टी औकात बताती रहती है, तुम हो क्या, तुम शूद्र हो, तुम उस लायक नहीं हो। इसके पहले केशव प्रसाद मौर्य को अपने नाम सुने थे कि यूपी के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज फॉरवर्ड का बेटा जो सन्यासी जिसका जगह जंगल में होना चाहिए, आज राज सत्ता स्थापित करके माननीय श्री योगी जी बैठे हुए हैं। तो समय समय पर इनको अपनी औकात बताती रहती है कि तुम्हारी औकात कितनी है, तुम क्या करना है, तो इनको समझ में आ जाएगा। और मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो मुझे लगता है, मेरा निजी विचार है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को जहां पहुंचना था वहां पहुंच चुकी है, अब इससे आगे जाने वाली नहीं है। सुहेलदेव समाज पार्टी के लोग बता रहे हैं सर जी, दावा भी कर रहे हैं कि अम्बेडकर जी आपने बताया कि अम्बेडकर जी सत्ता को छोड़ दिए थे, गरीब और मजलूम की आवाज उठाने के लिए कुछ लोग रोड़ा पर हैं और सत्ता में इस्तीफा दे दिए थे, आपने बताया है। ओम प्रकाश जी भी बताते हैं, लबे मन से बताते हैं कि मैं भी अगले विधानसभा लोकसभा में थे वो शायद, और मैं भी इस्तीफा दे दिया। अम्बेडकर जी के तर्ज को दोहराते हुए मैं भी मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया था, और जब तक गरीब कुनबे के लोगों की आवाज़ बुलंद मैं नहीं कर लूँगा तब तक मैं जिसकी सत्ता आएगी वहाँ जा कर के मैं गरीबों की आवाज़ को उठाता रहूँगा। देखिए, आपको याद होना चाहिए कि यह भाषण जो है जो दे रहे हैं वो अब मेरा दिया हुआ भाषण था। जब मैं पार्टी ज्वाइन किया था तो चूंकि हम लोग एज अच्छे इतिहासकार हैं, हमने उनको संबोधन में कहा था, सच्चाई थी कि उन्होंने बाबा साहब के बाद उन्होंने पद छोड़ा था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का मान लेना, उनके पद चिन्हों पर चलना, ये बहुत कठिन काम है। अब मैं बता दूं कि माननीय श्री प्रकाश राजभर जी कहते हैं हम कांसीराम साहब के चेले हैं। ये आपको याद होगा, घोसी के रहने वाले हैं, याद होगा कि उनका इतिहास पढ़ लीजिएगा कि जो मानव कांसीराम साहब जब पहली बार जब उन्होंने बाम से DS4 बनाने के बाद जब BSP बनाई थी तो सर्वप्रथम घोसी की धरती से उन्होंने एक मोची की बेटा को सदन में भेजा था। अब नाम जानते होंगे, अब मैं नाम भूलूंगा, कोई राम नाम था, मैं यहाँ नाम भूल रहा हूँ, मोची का बेटा थे। उन्होंने गरीब गुरबा की बेटा को सदन में भेजा, साइकिल चलाने वाले को बेटा में भेजा। अब राजेंद्र कुमार का नाम सुने होंगे, उन्होंने राष्ट्र मंत्री बने, उनकी हैसियत कुबत नहीं थी, लेकिन श्री ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि हम कांसीराम साहब के चेला हैं, उनके चेला कतई नहीं है। ये तो मैं कह लूँ कि एक चोर होते हैं, एक चोरी करता है, एक डकैती करता है। इन्होंने पूंजीवादी पैसा ले करके, इन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था को इन्होंने लेके बेदीराम को, हंसूराम को, दूधराम को टिकट दिए और कहते हैं कि हम कांसीराम के चेला हैं। यदि कांसीराम के साथ चला रहे होते हमारे श्री प्रकाश राजभर जी, तो आज बेलथरा की धरती से गरीब का बेटा जितेंद्र भारती सदन में जाके दहाड़ता गरीब का आज बुलंद करता है। तो हम नहीं मानते कि कांसीराम साहब को चेला है। ये लोग पुत्र मोह में, अपने निजी स्वार्थ में, चाहे संजय निषाद जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे जितने दल हैं, ये लोग चाहते हैं कि हमारा बेटा बेटी खूब आगे बढ़े, सांसद बने,
विधायक बने, मंत्री बने, लेकिन अभी अभी एक घटना, बहुत मार्मिक घटना बता रहा हूं कि धर्मात्मा निषाद का आप लोग ने सुसाइड नोट पढ़ा होगा। तो मुझे लगता है कि चाहे संजय निषाद जी हो, प्रकाश राजभर जी हो, तमाम ऐसे लोगों को धर्मात्मा निषाद बनाने को लोग मजबूर कर रहे हैं पार्टी बना करके। ये लोग, इनको तो ये चाहिए कि मैं कहता हूं कि गए तो हैं भारतीय जनता पार्टी में, सीख ले लें उनसे। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई हो सकता है जी, वहां पे विधायक कोई हो सकता है, लेकिन यहाँ पर यदि टिकट मिल जाए तो सबसे पहले अपने बाप बेटा लोग शिफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद किसी दूसरे का नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ सर जी, क्या लगता है कि आप स्वाभिमान पार्टी में आकर के और आप भी 2027 में कुछ उत्पत्ति कर सकते हैं, कुछ पार्टी का उत्थान कर सकते हैं? देखिए, इस समय दो गठबंधन है, एनडीए और इंडिया। आज के लिए तो हमें इंडिया के रूप में देखा जा रहा है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इंडिया में गठबंधन में हम लोग जो शामिल हैं, जो आज भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता में गरूर होकर के, मगरूर होकर के जो अत्याचार आए दिन कर रही है, और सबसे पहले ये भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस जी, जो उसका संगठन है, संघ और भारतीय जनता पार्टी मिल करके ये जितने जाकर ओबीसी के जितने नेता हैं, खासकर मैं ओबीसी को ट्रोल कर रहा हूँ, जितने नेता जाकर भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, उन गद्दारों को आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। इसलिए कि आज जब बोलने का वक्त है तो तुम चुप होकर के जाके वहां सत्ता के दलाली कर रहे हो। आज आने वाले समय में जब हमारे बेटा बेटी पूछेंगे कि पापा आपने काम किया, तो उनकी जुबान बंद हो जाएगी। इसलिए कि हमने अध्ययन किया, आप भी अध्ययन कर सकते हैं कि जैसे उपराष्ट्रपति भवन में जो सचिव का पद होता है, पीएमओ कार्यालय में यानी प्रधानमंत्री कार्यालय में सचिव होते हैं, सब के सब खासकर ओबीसी की रिपोर्ट 0 है, और बल्कि एससी के 1-2 मिल जाते हैं, लेकिन ओबीसी के 0 हैं। यहाँ तक कि उच्च जो यूनिवर्सिटियां हैं भारत में, वहां पर जो खासकर ओबीसी की सीटें 0 हैं, और एससी के का तो वहां भी, यानी ओबीसी के चलते आज एससी का भी कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। सर जी, क्या वजह है कि ओबीसी के लोग बीजेपी के साथ हैं और चुप क्यों हैं? देखिए, मैं एक बात बता दूं, आपने नेल्सन मंडेला को पढ़ा होगा, वह कहे थे कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो पूरे दुनिया को बदला जा सकता है। धर्म ऐसा अफीम है कि आने वाले समय को पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम बनाया जा सकता है। तो खासकर जो हमारे ओबीसी में जो लोग हैं, हमारे जो भाई हैं, वह कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा पाखंडवाद से थोड़ा ज़्यादा घिर चुके हैं। और इसलिए कि जैसे पेरियार ललैया यादव हैं, चाहे ज्योतिबा राव फूले हों, चाहे सावित्रीबाई फूले हों, ये तमाम लोग, चाहे रमा स्वामी पेरियार नायकर हों, तो तमाम जो महापुरुषों ने संघर्ष किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने, मानो कांसीराम साहब ने, जो इन्होंने जब संघर्ष कर यहाँ तक स्थापित किए, तो वर्तमान के समय में मुझे लगता है, मेरा निजी विचार है, कुछ पढ़े लिखे लोग, जैसे खासकर ओबीसी के, जैसे यादव समाज हो, चाहे समाज हो, ये कहने के लिए कहते हैं हम ग्रेजुएट हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम एमए हैं, हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो मेरे भाई लोग कहीं ना कहीं उस धर्म के नाम पर एक ब्लैकमेल हो जाते हैं। शायद जिस दिन ये दिमाग में ये खुल जाएगा कि नहीं, ये धर्म के नाम ब्लैकमेल हो रहे हैं, उस दिन सत्ता में परिवर्तन हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी पुनः अपने जंगल में जाकर संन्यास ले लेगी। क्या सर लग रहा है कि 2027 में आप जो गठबंधन में आए हुए हैं, कुछ परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही है? देखिए, बिल्कुल इंडिया गठबंधन में हमें, देखिए, एक गठबंधन का दौर है जी, और हम आग्रह करेंगे जो हमारे हाई कमान की लीडरशिप है, चाहे आदरणीय अखिलेश यादव जी हों, चाहे मन्या बहन जी हों, चाहे जितने भी मतलब लोग हैं जो बड़े हाई कमान लीडरशिप हैं, हम चाहेंगे कि समय रहते आप लोग त्याग समर्पण करके एक बार, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने, बता दूं आपको, एक उनका एक दौर था कि उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी ने आई। तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के लोगों को एक त्याग करके, जिस दिन त्याग कर देंगे उसी दिन भारत में नए लोकतंत्र की स्थापना होगी और भारतीय जनता पार्टी अपने पुनः उसी पैवेलियन चली जाएगी जहां से आई है। सर जी, ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा भाषण में भी बताए हैं कि मैं योगी जी को घंटा बजवाऊंगा, योगी जी को मैं उस जगह पर भेजूंगा जहां साधु संतों को भीख मांगने की ट्रेनिंग होती है। तो हो सकता है कि घुसपैठ जैसे ओम प्रकाश राजभर जी जाकर के उनके पार्टी में चाल रहे हो कि मैं इनके तह तक पहुंचूं, उसके बाद ढा दूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसका संघ ऐसा काम करता है
कि इनसे बड़े बड़े राजभर जाकर जो वहाँ गए, वह ऐसा वह मतलब काला जेल है कि जो वहाँ से जाता है वापस नहीं आता है। हम बता दें, जो भी उसमें गया है उसका पारिवारिक लाभ हुआ, उसका निजी लाभ हुआ, लेकिन वह इंसान कभी भी समाज को लाभ नहीं दे सका। जैसे अभी एग्जाम्पल बता दूं कि अभी छत्तीसगढ़ में जी जो एमपी के मुख्यमंत्री हैं वह यादव बनाए गए हैं। जी। बस समझिएगा, मोहन यादव। मोहन यादव। तो मैं बता दूं कि उस मोहन यादव को हमें, आप जैसे लोगों को समझना चाहिए को हैं तो यादव, लेकिन वह आरएसएस के वह ये नागनाथ हैं, वह गेहूं सुच्चा गेहूं माने भोजपुरी में, ठीक है। इसलिए वो आरएसएस के यादव हैं। यदि वो समाजवाद के यादव होते, वो अम्बेडकरवाद के यादव होते, तो अभी एक एससी के हमारा भाई ने 27% हाई कोर्ट में जो बिल पारित करके आरक्षण पारित किया है। लेकिन इस गद्दार को समझ नहीं आई कि बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा वहाँ रो रही होगी कि वो हमारा एक भाई को अवसर मिला, अवसर दिया। लेकिन ये यदि याज मोहन यादव की जगह पर अन्य कोई यादव होता, अम्बेडकरवाद का यादव होता, समाजवाद का मोहन यादव होते, तो आज भारत में नई क्रांति आ जाती और 27% आरक्षण लागू हो जाता। लेकिन मैं खास कर बता दूं आपसे, बहुत एक अच्छा चिंतन मनन की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जिस दिन मेरा ये ओबीसी समाज जाग जाएगा उस दिन भारत में क्रांति आ जाएगी। और खासकर जो ये लोग हैं, जैसे कि एक भ्रम, तो भ्रम क्या करते हैं कि जैसे अब हमारे कुछ मित्र लोग हैं, फॉरवर्ड के लोग, जैसे खासकर ब्राह्मण समाज के लोग, हमारे भैया, वो लोग समझाते हैं अरे यादव समाज को हम लोग मुख्यमंत्री बना दिया है। तो हमारा कुछ कैसे यादव समाज के ये भ्रम है कि हमारा भाई बना है, लेकिन उसको पता नहीं वो भाई नहीं, वो कसाई बना है। जो हमारा एक राजनैतिक रूपी, संवैधानिक रूपी हक अधिकार को वह कसाई बन करके उसको हलाल करके खत्म कर रहा है, और एक भाई उसको देने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो बड़ी मार्मिक विषय है मित्र। तो मैं बता दूं आपको कि ये सारी व्यवस्था एक दिन परिवर्तन जरूर होगी। मानव कांसी राम साहब उस दौर में साइकिल से चले थे और संपूर्ण भारत में नई क्रांति ला करके एक बार नहीं 4-4 बार सत्ता में भंजू को मुख्यमंत्री बनाए। तो आज तो हमारे युवाओं के पास मोटरसाइकिल है। सर जी, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी को आप ठुकरा करके सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी में आप आए हुए हैं, और 2027 में ओम प्रकाश राजभर जी अगर फिर साइकिल पर गठबंधन कर रहे हैं तो फिर आप क्या करिएगा? देखिए, मैं बता दूं आपसे, इस पे तो एक कुछ कहा नहीं सकते कि चूंकि गठबंधन राजनीति का एक ऐसा हिस्सा, ऐसा पहिया लगातार चलता रहता है। तो मुझे लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किए थे घोसी में, तो जो इनको रिजल्ट जो दे दिए, तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन होगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि गठबंधन भले कर लेंगे, उनसे अदर कोई चुनाव जीत जाएगा, लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर की यादव समाज वोट नहीं करेगा। गठबंधन के बावजूद भी नहीं करेगा? नहीं करेगा। अरे अखिलेश जी आएंगे और फिर वही कहवाएंगे कि जय 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 अखिलेश। तो देखिए, मुझे नहीं लगता। इसलिए यदि यहाँ पर पूरी कैबिनेट उतर आए थे, मुख्यमंत्री आ गए थे, लेकिन यहाँ के फॉरवर्ड समाज ने उनको अपनी औकात दिखा दिया, तुम ओबीसी हो, शूद्र हो। तो सर, इसी को लेकर के आपने देखा होगा कि जब यहाँ की स्थिति ये हो गई तो फिर ओम प्रकाश जी का साथ छोड़िए और स्वाभिमान पार्टी में जाइए। जहुराबाद की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, जहुराबाद तो अभी मैं बता दूं, गुप्त रूप में सूचना मिला, अभी इसका पहले कुछ सर्वे कराए थे, उसमें पार्टी में थे तो 40,000 से हार रहे थे उस समय जब थे तब। तो उनको जहुराबाद लड़ेंगे, भाजपा से लड़ेंगे तब भी हार जाएंगे, और सपा से लड़ेंगे। इसलिए देखिए, यादव समाज की भावनाओं के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है। हमने जब पार्टी में थे उनको सलाह दिया था कि देखिए, आप समाजवादी पार्टी शब्द का प्रयोग करिए, लेकिन यादव समाज का प्रयोग मत करिए। ये किसी जाति विशेष पर हमला करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन या तो आरएसएस की तरफ से उनको गाइडलाइन किया जा रहा हो, या भारतीय जनता पार्टी तरफ से गाइडलाइन किया जा रहा हो, या फिर उनका जो निजी मजबूरी हो कि सिर्फ एक जाति का लेवल लगा करके किसी को ट्रोल करना शायद अच्छी बात नहीं है। मेरा निजी सलाह है। सर जी, वो बता रहे हैं कि पंचायती राज मंत्री हम हैं, और जितने उत्तर प्रदेश में फिलहाल में गाजीपुर जहुराबाद विधानसभा में जितने प्रधान हैं, सब ग्राम प्रधान उनके यहाँ ठेगुनिया चुके हैं। ऐसा कुछ है क्या? यहाँ पर लोकसभा चुनाव में सब ठेगुनिया गए थे और उनको ठेगुनिया को भेज दिए। यही हाल होगी? यही हाल होगा। तो मित्रों, हमारे साथ जितेंद्र भारती जी थे। जितेंद्र भारती जी एक ऐसे चेहरा है, जितेंद्र भारती का एक ऐसा चेहरा है मित्रों कि जहां दहाड़ते हैं तो लोग एक लाइन में और कतार में खड़े हो जाते हैं। जितेंद्र भारती जी ओम प्रकाश राजभर जी के साथ थे। ओम प्रकाश राजभर जी के साथ होने के बावजूद भी इन्होंने कुछ देखा कि ओम प्रकाश राजभर जी गरीब मजबूर लोगों को निगल रहे हैं। उसके बाद जितेंद्र भारती जी ने ठुकराया और आकर के आज
स्वाभिमान सुहेलदेव पार्टी महेंद्र राजभर जी के पार्टी में अपना स्थापित हो गए हैं। किस पद पर हैं सर? राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए हैं आज के डेट में माननीय महेंद्र राजभर जी। इसके पहले मैं डिबेटर था, आज भी डिबेटर हूँ और आपको डिबेट में हमेशा अवसर मिलता रहेगा। और मैं पूर्ण निष्ठा के साथ मुझे जितनी आवाज़ बुलंद करना होगा, इसलिए कि भारत के लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ मीडिया होती है और मुझे मीडिया में रहने के लिए उन्होंने पद दिया है और मैं सकुशल पूर्वक मैं निर्वहन करूंगा। और आने वाले समय में मैं बाबा साहब लोहिया, जितने भी संपूर्ण भारत में जितने भी हमारे महामानव महापुरुषों ने संघर्ष किया, मैं उस संघर्षों को एक कदम आगे बढ़ाने का कार्रवाई को आगे बढ़ाऊंगा। धन्यवाद। तो मित्रों, मैं जितेंद्र भारती जी से हमेशा आपको मिलाता जुलाता रहूंगा। जितेंद्र भारती जी की एक अच्छी सोच है। सोच का मतलब है मित्रों कि ऐसे पद आकर के यहाँ भी ग्रहण किए हैं, जो पद ऐसा है कि हजारों लोगों को हमेशा ये टोल करेंगे, हमेशा हजारों लोगों को बयान देंगे और पार्टी के एक नियम नीति को आगे बढ़ाने का इन्होंने प्रयास करेंगे। मैं फिर कभी इनको मिलाऊंगा, तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।